बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है आलम बरज़ख। इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के लिए एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए, जैसा कि आलम अरवा से आलम दुनिया में आने का सबब वालदैन, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत, आलम बरज़ख से आलम हशर में जाने का सबब सूरह इसराफील और आलम हशर से आलम आखरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफर है। नाज़रीन ग्रामी, आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है। यहाँ पर रूहें कैसे रहती हैं? क्या दुनिया के मामलात को भी रूहें यहाँ पर याद रखती हैं? आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इससे पहले भी 2 आलम है और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट न पीने देता। यानी आप लोग अंदाज़ा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद है इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया व आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्ज़ मैनी आर या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्ब मुरातब रहती हैं, इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है और ये आलम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह अल मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हजूर पाक ने इस बारे में इरशाद फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात न पा सका तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें भी 2 मुकाम है। एक का नाम इल्लीयीन जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाबो किताब के बाद अपने असल मुकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायत में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पर मुनकर नकीर सवालो जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा। वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नज़र इसकी कब्र कुशादा हो जाएगी। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही न हुए तो फिर इसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और इसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां आपस में दंस जाएंगी। इसी तरह अमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नौरानी फरिश्ते रूह को इल्लीयीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो 2 खौफनाक तेज नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसीलिए वहाँ पर पहुंचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लीयीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लीयीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। इल्लीयीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इल्लीयीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसको सिज्जीन में भेज दिया गया। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लीयीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। इल्लीयीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम और शोदा की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसे कि नबी पाक ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम ही होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर से जा मिली। नाजरीन, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने तक रहेंगी।
यानी क़यामत के दिन तक रूहों का क़याम आलम बरज़ख में रहेगा और क़यामत के दिन रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वाले के कदमों की आवाज़ सुनता है। सबसे पहले इसकी कब्र इससे कलाम करते हुए कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, हौलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ न दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं। तू बता, तूने मेरे लिए क्या तैयारी की? नाज़रीन ग्रामी, वीडियो के आखिर में आपको एक मशहूर मरूफ हदीस बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा। यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं वहाँ की तरोताजगी आती रहती है, काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमारे मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीयीन में करे। नाज़रीन ग्रामी, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।